नमस्कार मित्रों, नारायण हरि स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राधा नारायण जी 2.2 में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी और चर्चा करेंगे आज ज्योतिष सीखने के क्रम में एक बार फिर से। आज आपका ज्योतिष में खास कर चंद्रदेव की आपकी कुंडली में स्थिति, आपकी कुंडली में यदि आपकी कुंडली मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली में सभी 12 भावों में चंद्रमा कहाँ स्थित है उसका विस्तृत विश्लेषण आज की इस वीडियो में होगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, वीडियो बहुत ही आज आपके लिए उपयोगी होने वाला है। साथ ही आज जो चंद्र के गोचर की बात है उसको तो करेंगे ही, लेकिन आप सबको एक निवेदन है कि आप यदि वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले वीडियो सीखने के क्रम में आप पीछे की वीडियो को ज़रूर देखें, तो इस वीडियो को आपको समझने में आसानी होगी। फिर भी यदि आप इसे देख रहे हैं तो बिल्कुल भी स्किप न करें। यदि मैं समझता हूँ कि यदि आप इस चैनल पर जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आप ज्योतिष की नॉलेज ज़रूर रखते हैं, तो आप जुड़े हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा की 12 भावों में स्थिति। जैसा कि चंद्रमा को माता, भूमि और सुख स्थान का पति कहा जाता है चंद्रमा को, और चंद्रमा जो है मन की शक्ति का संबंध रखते हैं, मन की शक्ति से संबंधित ग्रह हैं। इसलिए जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस स्थान का भी स्वामी हो, वो चाहे 1, 2, 3, 4 या 12 भाव में किसी भी स्थान का स्वामी हो, और वह जहाँ बैठा है और जहाँ देखता है वहाँ पर मन योग का कार्य करता है। ये स्थिति आपके ग्रह की स्थिति है। हालांकि जो चंद्रमा का जो स्वभाव है, चंद्रमा आपके कुंडली में मन का तो कारक है ही, साथ ही वह माता के सुख का भी कारक है। तो आइए चलते हैं कुंडली के इस क्रम में और जानते हैं कुंडली का आज आपका फलादेश। तो मन के कारक चंद्रमा आपकी यदि मेष लग्न की कुंडली है तो अगर आपके 12 भाव में जहाँ बैठे हैं उसका फलादेश। तो आइए शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। यदि मैंने एक यहाँ पे मेष लग्न की कुंडली ले रखी है और चंद्रमा की सारी स्थितियाँ इस कुंडली में मैंने यहाँ पे निर्धारित की हुई है, और यह स्थिति ये कुंडली में मैंने पहले भी चर्चा की थी और फिर कर रहा हूँ कि जो आपके जन्म समय की कुंडली है, यदि आपके जन्म समय की कुंडली में जन्मपत्री में चंद्रमा की जो स्थिति है, चंद्रमा जिस भी भाव में बैठे हैं, यहाँ पर उन भाव की चर्चा के साथ साथ जब चंद्रमा वर्तमान में, जैसे मान के चलिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 84 सन की है और उस समय चंद्रमा की स्थिति मान लीजिए सुख भाव में है, यहाँ पे माता के घर में यहाँ चंद्रमा स्थिति है। लेकिन जैसे वर्तमान समय अभी सन 2023 चल रहा है और सन 2023 के जिस महीने में भी आप देख रहे हैं उस समय चंद्रमा कहाँ गोचर कर रहे हैं, किस राशि में गोचर कर रहे हैं, उसकी भी चर्चा यहाँ पर हो रही है। तो बहुत ही बारीकी से बात को समझने का है। तो आइए चलते हैं और वर्तमान के भी विषय में यहाँ पे आपकी कुंडली में जो भी चंद्र गोचर करेंगे, जिस भी राशि में चंद्र का जो गोचर है वह भी हम लोग आज जानेंगे। तो यदि आपकी कुंडली में सबसे पहली चीज़ की पहले भाव में, अर्थात ये आपका स्वयं का भाव है, देह का स्थान है और मित्र मंगल की राशि में बैठा है। कई जगह कुछ लोग चंद्रमा को मंगल के साथ अच्छा नहीं मानते, लेकिन फिर भी मंगल इसकी मित्र राशि है तो माता का सुंदर सहयोग प्राप्त करता है। जातक अपने जीवन में माँ का सहयोग प्राप्त करेगा, माँ से स्नेह ज़्यादा उसका होगा, भूमि मकान आदि का सुख एवं घरेलू सुख प्राप्त करता है। और खासकर यदि आपकी मेष लग्न की कुंडली है और जातक के लग्न भाव में ही चंद्रमा बैठा है या चंद्रमा गोचर कर रहा है, तो चंद्रमा बैठा है, तो ऐसा जातक बहुत ही सुंदर होगा और मन का स्वामी चूंकि चंद्रमा है, इसलिए मन की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए साधन बनेंगे। इसकी जो 7वीं दृष्टि है वह स्त्री अर्थात पत्नी घर को देख रहा है, रोजगार के स्थान को देख रहा है,
और सामान्य 7वीं राशि जो है यह इसके मित्र की राशि है, तुला की राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष से भी सुख और सुंदरता प्राप्त करेगा। स्त्री रूपवती होगी। रोजगार के मार्ग में सुखपूर्वक मनोयोग द्वारा सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और गृहस्थ के संबंधों में बड़ा मनोरंजन और मान प्राप्त करेगा। तो जीवन कुल मिलाकर के यहाँ पर अच्छा बीतने वाला है। अब बात कर लें, यदि आपका चंद्रमा दूसरे भाव में स्थित है और दूसरे भाव में ही गोचर कर रहा है तो चूंकि जो है दूसरा घर है या धन और कुटुंब स्थान में उच्च का चंद्रमा वृष राशि में, जो दूसरी राशि है वृष, इसमें चंद्रमा उच्च के होते हैं और चंद्रमा यदि अपनी उच्च में हो गए तो बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। और उच्च के होकर के सामान्य मित्र शुक्र के राशि पर बैठा है तो धन के संग्रह शक्ति पर बड़ा आनंद प्राप्त करेगा, साथ ही बड़ा ही धनवान होता है ऐसा जातक। जीवन में जमीन जायदाद वाला बनेगा और धन स्थानपति चंद्रमा होने के कारण धन जन और कुटुंबिक की वृद्धि करने में ही प्रसन्नता मानेगा। यह अपने परिवार का विशेष ध्यान रखने वाला जातक बनता है ऐसा। धन के स्थान में कुछ बंधन का भी कार्य करता है, इसलिए माता के सुख संबंधों में थोड़ी सी कमी यहाँ देखने को मिलती है। और चूंकि माता के सुख में कमी तो रहेगी तो नीच दृष्टि से चूंकि यह देख रहा है कि इसको 8वें घर को, यहाँ पे चंद्रमा 8वें राशि में नीच के हो जाते हैं और नीच राशि को देख रहा है, इसलिए जीवन की दिनचर्या में कुछ अशांति रहेगी, मतलब अस्त व्यस्त रहेगा। कभी कभी आयु और पुरातत्व स्थानों में कुछ संकट देखने को मिलते हैं। ऐसे जातकों को समय समय पर कुछ न कुछ बीमारियां लगती रहती हैं और मृत्यु तुल्य कष्ट जातक को प्राप्त करता है, क्योंकि चंद्रमा की यहाँ पे जो 7वीं दृष्टि है नीच स्थान को देख रही है। और बात कर लेते हैं, यदि तीसरे घर अर्थात पराक्रम भाव में, भाई बहन का परिवार के स्थान में यदि चंद्रमा यहाँ पे बैठे हैं तीसरे भाव में और यदि फिर गोचर यहाँ पे कर रहे हैं तो, और चूंकि जो तीसरी राशि है यह चंद्रमा की जो है मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि चंद्रमा बैठे हैं या यहाँ पे जातक के तीसरे स्थान में बैठे हैं या गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जातक को पराक्रम में वृद्धि पाता है और माता को भी शक्ति मिलेगी। मन का स्वामी चंद्रमा, इसलिए मनोबल से भूमि मकान आदि तथा सुंदर स्थान हर चीज जीवन में लग्जीरियस बहुत प्राप्त करते हैं ऐसे जीवन, और अपने पराक्रम अपने प्रयत्नों के द्वारा करेंगे और सदैव खुश रहने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे जातकों की जो यहाँ पे चंद्रमा की जो दृष्टि है 7वें घर में पड़ रही है अर्थात भाग्य स्थान धर्म को देख रहा है और गुरु की यह धनु राशि को देख रहा है, इसलिए भाग्य की उन्नति तो करेगा ही करेगा, साथ ही धर्म में रुचि रखने वाला धर्म का पालक होगा। ऐसे जातक कथावाचक बनते हैं या धार्मिक कार्यों में या पुरोहित या पांडित्य कर्म करते हैं, ज्योतिष में रुचि होती है और ऐसे जातक ऐसे जीवन में बहुत ही अधिक धन सुख ऐश्वर्य इत्यादि प्राप्त करते हैं। अब बात कर लें तो यहीं से भाग्य की उन्नति तो करेगा ही करेगा, साथ ही धर्म का पालन और मनन करेगा। मनोबल के उत्साह शक्ति के द्वारा सफलता और यश प्राप्त करता है और ऐसे जातक बड़े ही भाग्यशाली भी होते हैं। बात कर लें यदि चंद्रमा आपकी चौथे भाव में चौथी राशि का होकर के बैठा है या चौथे में ही गोचर कर रहा है, तो चूंकि यह माता एवं भूमि के स्थान को एवं स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री में बैठा है, चूंकि यह खुद की राशि है। चौथी कर्क राशि जो है, कर्क, ये जो लोग नए हैं उनके लिए बता, चौथी राशि कर्क होती है, तो कर्क का जो स्वामी है स्वयं चंद्रमा है और स्वराशि में बैठा हुआ है, तो या स्वराशि में प्रवेश कर रहा है, गोचर कर रहा है चंद्रमा, तो जातक को भूमि मकान आदि की शक्ति एवं सुंदर योग मिलता है। ऐसे जातक प्रॉपर्टी डीलर बहुत अच्छे होते हैं, ये बड़े बड़े या तो बिल्डर होते हैं या लग्जीरियस चीज़ों को खरीदने बेचने में इनको सुख ऐश्वर्य या धनार्जन करते हैं। अपने जीवन में ये बहुत ही ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं ऐसे जातक। और चूंकि स्वामी जो है चंद्रमा मन का है, तो मन के द्वारा सदैव मनोरंजन का ढंग बनता रहेगा। 7वीं दृष्टि यहाँ से यह देख रहा है
10वें घर को 10वें भाव में देख रहा है, तो चूंकि यह जो दृष्टि है 10वीं शनि की है, शनि का घर है ये, और शनि के घर में ये, चूंकि शनि का घर इसका शत्रु है, लेकिन पिता एवं राजस्थान को शनि की मकर राशि को देख भी रहा है, तो इसलिए पिता स्थान से थोड़ी सी वैमनस्यता बनाता है। पिता से जातक की कम पटेगी या कम उनसे तालमेल बनता है। ऐसे जातकों को राज समाज और कारोबार में के मार्ग में थोड़ी सी नीरसता रहती है, चूँकि पिता और कार्य को, ये कार्य चूँकि लग्जीरियस का है, ऐश्वर्य का है, आरामदायक है, यहाँ पे चंद्रमा जातक को बनाता है। और यहाँ पे ये कर्म है, ये कर्म का बात करता है ये घर। और चूँकि दृष्टि पड़ रही, तो शनि तो बिल्कुल मेहनत कराने वाले हैं, और उल्टा चंद्रमा उनकी विपरीत आरामदायक पसंद है, तो थोड़ा सा यहाँ से जातक के जीवन में समस्या करता है। बात कर लें यदि चंद्रमा आपके पंचम भाव में और पंचम राशि के होकर के बैठे हैं या पंचम राशि में गोचर कर रहे हैं, तो और चूंकि त्रिकोण का घर है, यह त्रिकोण जो है विद्या का, संतान का स्थान, और मित्र राशि सूर्य है, तो संतान पक्ष से बड़ा सुख मिलता है ऐसे जातकों को। जातक ऐसे जीवन अपने संतान से बहुत ही सुख प्राप्त करते हैं, या फिर ऐसे कह लीजिए जो संतान है इनका भाग्य, जो जातक हैं इनका भाग्योदय संतान के जन्म के बाद ही होता है। ऐसे जातक अपने जीवन में संतान जन्म लेने के पश्चात ही उत्तरोत्तर वृद्धि अपने जीवन में करते हैं। साथ ही चूंकि मन का कारक है चंद्रमा, तो मनोबल तो बिल्कुल निश्चित मजबूत रहेगा, और मनोबल के योग से ही विद्या के पक्ष में बहुत ही सफलता प्राप्त करता है। ऐसे जातक किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते हैं, या फिर जो डीन वगैरह होते हैं, एक बड़े पद पर जातक को पहुंचाता है। ये अपनी शिक्षा के ही बल पर अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को, बड़ी बड़ी चुनौतियों को मात दे पाते हैं। और यदि बात कर लें यहाँ पे, तो माता और मकान आदि का सुख योग तो बिल्कुल बनेगा ही बनेगा। मन तथा बुद्धि के अंदर प्रसन्नता और विनोद बना रहेगा। 7वीं दृष्टि यहाँ लाभेश को देख रहा है, लाभ स्थान को देख रहा है, चूँकि शनि का घर है, कुंभ राशि, इसलिए आमदनी के मार्ग में थोड़ा सा असंतोष, जो भी कमाएंगे फिर भी ये रहेगा, उसकी ललक बनी रहेगी कि मेरे पास भी कम है। जीवन में और भी अधिक और अधिक और अधिक और अधिक का एक इनके अंदर ये चीज़ें बनी रहेंगी, ऐसा भाव बना रहता है। और असंतोष भले है, लेकिन इसी चीज़ को पाने की ही ललक में जीवन में बहुत ही सफलताएं प्राप्त करेंगे। ये संतुष्ट व्यक्ति नहीं है जातक। अगर इसमें ऐसे कुंडली में चंद्रमा गोचर कर, तो चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो जातक के अंदर असंतोष है। असंतोष का मतलब यह नहीं कि वो बिल्कुल दुखी है, असंतोष का मतलब ये महत्वाकांक्षी होता है ऐसा जातक। गंभीर तथा शांति बुद्धि के योग के द्वारा संतोषी और बड़ा चतुर बुद्धिमान बनता है ऐसे जातक, और जीवन में ये लोग बहुत ही उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। बात कर लें यदि 6वीं राशि, ये तो हो गया पंचम भाव, अब 6वीं भाव में, और 6वीं राशि अर्थात ये हो गई कन्या। कन्या राशि में यदि चंद्रमा 6वें में बैठे हैं और साथ ही ये यहाँ पर गोचर कर रहे हों यदि, तो छठा, चूँकि 6, 8, 12 ये हमेशा आप नोट कर लीजिए, 6, 8, 12 ये घर बहुत अच्छे नहीं माने जाते। 6वां, 8वां, 12वां भाव, 6, 8 और 12 ये घर अच्छे नहीं माने थे। मैं बार बार इन चीज़ों को रिपीट करता हूँ। अब 6वां घर, चूँकि मित्र राशि बुध में बैठे हैं चंद्रमा, और चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, तो माता के पक्ष से सुख शक्ति की बड़ी कमी रहती है यहाँ पे, और माता के सुख में कमी तो आएगी ही, साथ ही भूमि मकान आदि में और घरेलू वातावरण में थोड़ा सा अशांति बनती है ऐसे जातकों को। शत्रु पक्ष में कुछ शांति के प्रभाव से सुख अनुभव करता है। शत्रु तो बिल्कुल पराजित होंगे। अगर 6वें घर में आपका चंद्रमा बैठा है और 6वीं राशि का होकर के बैठा, तो शत्रु आपसे बिल्कुल पराजित रहेंगे। और लेकिन मनोयोग द्वारा बड़ी दिक्कतों और मुसीबतों को यह अपने को बहुत ही सरलता से पार कर जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा बैठा है तो मन का कारक है, नम्रता से पार कर लेते हैं। और चूंकि दृष्टि जो है इनकी 7वीं पड़ रही है किस पे, 12वें घर पे पड़ रही है, तो खर्चा एवं अधिक होगा। और बाहरी स्थानों को, चूंकि मीन राशि गुरु की है, इसलिए यहाँ पे खर्चा तो करेगा ही करेगा, साथ ही धनार्जन भी बहुत होगा। तो जितना खर्च होगा उतना उससे अधिक कहीं ना कहीं से धन उसे प्राप्त हो ही जाएगा।
बात कर लें यदि कुंडली में आपके सप्तम भाव में और 7वीं राशि के चंद्रमा बैठे हों अथवा गोचर कर रहे हैं, तो 7वीं राशि जो कि केंद्र है स्त्री एवं रोजगार के स्थान में, सामान्य मित्र शुक्र की राशि में बैठे हैं, तो स्त्री के स्थान में बड़ा सुख मिलेगा। ऐसे जातकों को स्त्री पक्ष से लाभ मिलता है, विवाह के बाद ही उनका भाग्योदय होता है अथवा ससुराल पक्ष से उनको काफ़ी जीवन में मदद मिलती जुलती रहती है, या वहाँ से इनका बिल्कुल आर्थिक स्थिति वहाँ से सुधरने लगती है। व्यापार में भी ये बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं। भूमि मकान आदि में अच्छा उपभोग्यता प्राप्त होगी। रोजगार के मार्ग में शानदार सफलता, और साथ ही इनको शक्ति भी प्राप्त होगी। चंद्रमा मन की गति का स्वामी, इसलिए मनोयोग के बल के से गृहस्थ के हर संबंध को, हर प्रकार के सुख सुविधाओं को यह जातक प्राप्त करता है। चूँकि 7वीं दृष्टि पड़ रही है लग्न पर, और लग्न में चंद्रमा खुद मेष राशि के हैं, इसलिए सुंदरता प्राप्त करेगा, सुख प्राप्त करेगा, और थोड़ा सा मनोरंजन में सदैव ध्यान रहेगा। ऐसे जातक मनोरंजक होते हैं, थोड़ा सा विदूषक होते हैं, हास्यास्पद होते हैं या मजाकिया होते हैं, या जीवन में मनोरंजन, नाच गाने का शौकीन होते हैं, गाने बजाने के शौकीन होते हैं, संगीतकार, गीतकार बनते हैं, फिल्म मेकर बनते हैं, या जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, ऐसे जातक ऐसा ही व्यापार बिजनेस करते हैं। इनकी जो आमदनी होगी, इनकी जो कमाई होगी, वह भी उसी प्रकार के संसाधनों से होगी। ऐसे लोग ज़्यादातर अपने जीवन में, जैसे फिल्म मेकिंग लाइन में, या जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, ऐसे लोग ऐसी चीज़ों में जाते हैं, या लेखक बनते हैं, या वो समझ लीजिए कि जैसे एक्टर इत्यादि इस तरह का कार्य करते हैं। ये तो बात हो गई 7वीं राशि की। बात कर लें यदि अष्टम भाव में 8वीं राशि में चंद्रमा बैठे हों अथवा गोचर कर रहे हैं, तो चूँकि वृश्चिक का चंद्रमा नीच का होता है और मृत्यु स्थान में बैठे हैं, मंगल की राशि में नीच होकर के बैठ गए हैं, तो माता के सुख संबंधों को नष्ट करेगा। यहाँ पे ऐसे जातकों को तो माता से सुख तो नहीं मिलता, कभी कभी ऐसे भी देखने को मिलता है कि माँ का देहांत हो जाता है। साथ ही ऐसे जातकों को भूमि और मकान इत्यादि की हानि भी बहुत होती है। जन्मभूमि से बिछोह रहेगा। ऐसे जातकों को अपने घर परिवार से बिल्कुल एक वैराग्य हो जाता है। घरेलू सुख शांति में भारी कमी रहती है, और आयु और जीवन की दिनचर्या में परेशानी और कमजोरी हमेशा बनी रहेगी। पुरातत्व संबंधित शक्ति में भी कुछ हानि रहेगी, चूँकि 7वीं और उच्च दृष्टि से धन और कुटुंब स्थान को देख रहा है, तो कुटुंब स्थान को भी वृद्धि के लिए, धन की वृद्धि के लिए मनोबल के विशेष शक्ति का उपयोग जातक करता है। अब यहाँ पे चूँकि दृष्टि का इतना प्रभाव है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो चीज़ें नुकसानदायक है, वहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी भरपाई करने की कोशिश करेगा जो हानि हुई है। हालांकि उतना नहीं कर पाता जातक, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ चीज़ें जीवन को चलाने में सहयोगी रह जाती हैं। तो कुल मिला के घर जो है 8वां घर, ये आपके लिए यदि चंद्रमा इसमें गोचर कर रहे हों 8वीं राशि में अथवा 8वें घर में बैठे हों, हाँ, तो यहाँ पे आपके लिए समस्या है। बात कर लें यदि चंद्रमा आपके 9वें भाव में बैठे हैं, 9वीं राशि में गोचर कर रहे हैं, तो जातक के लिए क्या होना है। अब 9वीं राशि में यदि कर रहे हैं तो 9वीं राशि क्या है, धनु राशि, और यह त्रिकोण है। त्रिकोण भाग्य एवं धर्म का स्थान है, पिता का घर है, गुरु की राशि में बैठा है, तो माता को सदैव सहयोग प्राप्त करता है। ऐसे जातक को माँ से बड़ा ही सहयोग प्राप्त होगा। माँ सदैव ऐसे जातकों के लिए हमेशा ढाल बन के खड़ी रहती हैं, और साथ ही भूमि भवन आदि में उत्तम शक्ति प्राप्त कर देगा। उस जीवन में अपने मकान इत्यादि बहुत बनाते हैं ऐसे जातक। भगवान और भाग्य की महानता से बड़ी भाग्यशाली समझी जाती है। ऐसा जातक को बड़ा ही भाग्यशाली समझा जाएगा जीवन में। और मन की गति का स्वामी चंद्रमा होने के कारण से मनोयोग और धर्म में विशेष रुचि ऐसे जातक की बनती है। यदि चंद्रमा त्रिकोण के हैं और तो यह जीवन में अपने भाग्य के साथ साथ अपने कर्म को भी करेंगे ही करेंगे, लेकिन जैसे कहते हैं कि थोड़ा सा किया तो बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। ऐसे जातकों को जीवन में थोड़ा सा ही करने पे, थोड़े प्रयास में ही सफलता जल्दी मिल जाती है। ऐसे जातकों के लिए सुखपूर्वक भाग्य की उन्नति के साधन हमेशा जीवन में प्राप्त करते हैं।
और जी हमेशा जिसको कहते हैं मगन मन रहने वाला जातक, ऐसे अपने मस्त रहने वाले जातक होते हैं। दृष्टि इनकी सातवीं पराक्रम भाव पे पड़ रही, भाई बहन और पराक्रम स्थान को बुद्ध की राशि को देख रहा है, इसलिए भाई बहन का भी सुख प्राप्त करेगा। ऐसे जातक घर में या तो छोटे होते हैं, परिवार में छोटे होते हैं भाई बहनों में, और भाई बहनों का सहयोग और स्नेह हमेशा प्राप्त रहता है। ऐसे जातकों को मनोबल की शक्ति के से पराक्रम में भी सफलता पाएगा। जिस चीज़ को ठान लेंगे ऐसे जातक उसे जरूर प्राप्त कर लेते हैं। चर्चा कर लें, यदि 10वें घर में और 10वीं राशि में चंद्रमा बैठे हों अथवा गोचर कर रहे हों। अब चूंकि मकर का चंद्रमा या मकर राशि में चंद्रमा या दशमेश हो गए चंद्रमा या दशमेश में गोचर कर रहे हैं चंद्रमा, तो पिता एवं राजस्थान में शत्रु शनि की राशि में बैठे हैं, तो पिता के संबंधों में वैमनस्यता, यहाँ से जातक को पिता से दूरी अनुभव होती है, पिता से दुख प्राप्त होता है, पिता के सुख में इनको कमी होती है। और चूंकि मन का कारक चंद्रमा, तो कारोबार में सफलता बहुत पाएगा। जो चीज़ ये ठानेंगे जीवन में उस कार्य को जरूर करके छोड़ेंगे, राज समाज में मान प्राप्त करेंगे, सुखपूर्वक उन्नति के साधन प्राप्त करेंगे। ऐसे जातक चूंकि बताया ना कि चंद्रमा जो है आरामदेह ग्रह है, इनको आराम पसंद ग्रह है। अब चूंकि घर क्या है, मेहनत का है, तो थोड़ी सी मशक्क़त होगी जीवन में, आराम तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपको लाभ प्राप्त होता है, जो होना होता है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हो जाती है। मिलना बहुत होता है लेकिन मिलता थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे आपको परिश्रम भी करना रहेगा जातकों को। अब यदि बात कर लें यहाँ पे, तो चूँकि जो दृष्टि है, इनकी दृष्टि यहाँ से 7वीं दृष्टि माता एवं भूमि पर पड़ रही है, तो यहाँ पे माता से सुख प्राप्त करेगा ही। और साथ ही चूँकि कर्क राशि अपनी ही राशि है, तो उत्तम शक्ति यह माँ से प्राप्त करेगा, माँ से इनको सहयोग प्राप्त होगा। ऐसे जातक भूमि मकान आदि का सुंदर योग इनको जीवन में बनता है। घरेलू वातावरण में भी मान युक्त सुख और साधनों की प्राप्ति करते हैं, और जीवन में उन्नति करने में इनका मन हमेशा मन को ही क्रेडिट देगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, मैंने मन में सोचा और मन में जो सोचा मेरा हो गया, तो ऐसे जातकों के लिए यही है, वो जो सोचते हैं उनका कार्य सिद्ध होता है। चर्चा कर लें चंद्रमा की 11वीं राशि में स्थिति और 11वें घर में। यदि जातक की कुंडली में चंद्रमा 11वें घर में है और 11वीं राशि में गोचर कर रहे हैं या 11वें घर में बैठे हैं, और ख़ास कर मैं जो चर्चा कर रहा हूँ उसको बिल्कुल गौर कर लीजिए, ये मेष लग्न की जातक के कुंडली के लिए, जिन जातकों की कुंडली मेष लग्न की कुंडली है, उन जातकों के लिए यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति का निर्धारण किया जा रहा है। अब चूँकि 11वीं राशि जो है यह कुंभ राशि है, और कुंभ राशि है। अब कुंभ चूँकि मकर के बाद कुंभ की राशि में, चूँकि यह भी शनि का ही घर है। अब शनि के घर में आमदनी के मार्ग या चूँकि लाभेश भी हैं, तो लाभेश जो है मन के कारक हैं, चंद्रमा है, इसलिए मन के द्वारा आमदनी की वृद्धि करने में ही प्रयत्नशील रहेंगे। ये मन में ही सोचेंगे, जिसको कहते हैं मनमुखी जी, बस मन में ही ख्याली पुलाव बनाने वाले लोग ऐसे होते हैं। तो ख्याली पुलाव तो बनाएंगे ही, लेकिन इनको कहीं ना कहीं मेहनत यदि ये करेंगे, चूँकि यहाँ पे विद्या भाव मन तो करेगा ही करेगा, साथ ही अपने जीवन में अपने विद्या और अपने अनुभवों के द्वारा भी यह लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक को अपने जीवन में प्रयत्नशील रहना चाहिए, और प्रयत्नशील ऐसे जातक रहते भी हैं। ये जितना मन में सोचते हैं भले कर ना पाए, लेकिन हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं, किंतु सुखपूर्वक आमदनी योग प्राप्त करके अपने दृष्टिकोण में थोड़ा सा असंतोष भले प्राप्त करते हैं। जितना ये करते हैं उतना इनको लाभ मिल नहीं पाता है। 7वीं दृष्टि चूँकि विद्या और संतान स्थान को सूर्य की राशि में देख रहे हैं, तो मनोयोग से विद्या और बुद्धि में उन्नति तो करेगा ही, साथ ही संतान पक्ष में भी सुख के साधन बनेंगे, वाणी में कुछ विनोद करेगा। ऐसे जातक विदूषक होते हैं, जैसे कभी कभी कुछ लोग हाजिर जवाब होते हैं, ऐसे जातक बहुत ही हाजिर जवाब होते हैं। ये बात यहाँ पे पंचम में यदि मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिपीट कर दूँ, यदि आपका कुंडली में चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हैं अथवा पंचम सूर्य की राशि में गोचर कर हैं, तो ऐसे जातक भी एक विदूषक होते हैं या हाजिर जवाब होते हैं। तुरंत किसी सवाल का जवाब हास्यास्पद ढंग से देने में, जो लोग कॉमेडियन जिसको कहते हैं, ऐसे जातक कॉमेडियन होते हैं और इस तरह का कार्य करते हैं। और यहाँ पे 11वीं राशि में भी यही स्थिति यहाँ पे भी बनती है।
बात कर लें अब कुंडली में आपके सबसे अंतिम भाव 12वें भाव मीन की राशि बात कर लें, और यदि मीन राशि में बैठा हो अथवा मीन राशि में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं तो 12वां घर चूंकि खर्च का है, बाहरी स्थान का भी घर है, बाहर प्रवास का घर है, वैराग्य का घर है। अब चूंकि मन यहाँ बैठ गया तो ऐसे जातकों का मन उसी के अनुरूप हो जाएगा। अब खर्चा जो सुखपूर्वक शानदारी से तो चलेगा ही चलेगा, बाहरी स्थानों से भी ये संबंध इनके अच्छे होंगे। अगर बाहर कोई प्रवास में है, विदेश में इनके हैं तो इनके वहाँ पर भी लोगों से संबंध अच्छे रहते हैं। माता के संबंधों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी जरूर प्राप्त करते हैं ऐसे जातक। मकान, लेकिन भूमि और मकान के सुख में ये काफ़ी अच्छा योग यहाँ पे जातक के लिए बनता है। लेकिन कभी कभी ऐसे जातक की जो दृष्टि पड़ रही 6वें घर पे पड़ रही तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। 6वें घर पे शांतिपूर्वक तो काम चल जाएगा, लेकिन झगड़े झंझटों से थोड़ा सा आपको बार बार बचना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आपको समस्या होगी। लेकिन चंद्रमा चूँकि मन का कारक, अगर वहाँ पे आप अपने मन से काम लिए, किसी के बहकावे में नहीं आए, तो ऐसे जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, रोग ऋण पर प्राप्त करते हैं विजय। तो ऐसे जातकों की कुंडली बहुत ही अच्छी मानी जाती है, अपने जीवन में बहुत ही सफलता प्राप्त करते हैं। तो मैंने चर्चा की आज आपकी कुंडली में मेष लग्न की कुंडली में आपके चंद्रमा की 12वें भाव में और 12वें राशि में बैठना, और इसके अलावा उनका उस राशि में गोचर भी मैंने अलग अलग ढंग से बताया और आपने समझा और सीखा। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और यदि नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखिए। वीडियो को स्किप बिल्कुल न कीजिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको ठीक लगी होंगी, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब वीडियो को और भी आगे ले जाता है, जिससे कि और भी लोगों को ये लाभप्रद चीज़ें, ज्ञानवर्धक चीज़ें प्राप्त हो पाती हैं। और ये हम सबकी एक मेहनत का एक पारितोषिक भी मिल जाता है। यदि आप अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो में नए रोचक सब्जेक्ट को लेकर के। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।